हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके बाद बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। बच्चों, आज हम नाव बनाओ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। भैया झूठ बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा, नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था, इसलिए भैया ने पहले ही झूठ बोल दिया कि मुझे नाव बनानी नहीं आती। अगला प्रश्न, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफाई करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के खंभे के पास जाकर रुक गई। बच्चों, ये नाव अपनी कहानी बता रही है। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। उत्तर, वर्षा आई, रिमझिम वर्षा आई, काले घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर बदली छाई, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। बच्चों, अगर आपने कोई और गीत सुना है तो वह भी लिख सकते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन के खेल कूद के चित्र आते हैं। सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। सचमुच बादल गिर आए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा। सात समुद्र, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुद्र भर लाया है। पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। एक, हिंद महासागर। दो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी। ये सात समुद्र हैं। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस से बातचीत करके पता करो। तुम बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। उत्तर, हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। बच्चों, जो पानी है वो भाप बनकर कहाँ जाता है? आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। और जो ये आपका भाप ऊपर जाती है बादलों में, ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। कागज की नाव बनाकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिखाएं। बच्चों, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जहां आपको नाव बनानी सिखाई गई है। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तो हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में
टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। बाद में पानी कहाँ जाता है बच्चों? सीवर लाइन के जरिए निकल जाता है। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और लिखो। बच्चों पिछले साल जब आप क्लास 3rd में थे तो आपने पढ़ा होगा ना काम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रियाएं। तो इसमें से भी आपको छांटनी है और लिखनी है। आपको उत्तर बता देते हैं। आना, गिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ाना, गढ़ना, हरसाना। बच्चों ये सब काम वाले शब्द हैं और इन्हें क्रिया ही कहते हैं। बच्चों अगले वीडियो में हम नाव बनाओ कविता का पाठन और नाव बनाना सीखेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए।